अगर आपका जिम व्यायामशाला में पहला दिन हो और आपका ट्रेनर आपसे 100 किलोग्राम का वजन उठाने को कहे, जाहिर है आप उतना वजन नहीं उठा पाएंगे। तब अगर आपका ट्रेनर आपकी इस नाकामी पर आपसे गुस्सा हो जाए और आपको भला बुरा कहने लग जाए तो क्या होगा? अब मान लेते हैं कि आपको उसी जिम में जाते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। क्या तब भी आप 100 किलोग्राम का वजन उठा पाएंगे? जाहिर है आप तब भी इतना वजन नहीं उठा पाएंगे। क्या होगा अगर आपका ट्रेनर आपकी इस नाकामी पर दोबारा आपसे गुस्सा हो जाए और आपको फिर से भला बुरा कहने लग जाए? चलो इसी उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको उसी जिम में जाते हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। क्या तब भी आप 100 किलोग्राम का वजन उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। मान लो अगर आपका ट्रेनर आपकी इस नाकामी पर फिर से आप पर गुस्सा हो जाए और आपसे भला बुरा कहने लगे तो क्या होगा? जवाब साफ है कि 100 किलोग्राम वजन उठाने के लिए बरसों का अभ्यास चाहिए होता है और तब तक आपके ट्रेनर और आपको बिना किसी जल्दीबाजी के, बिना किसी नतीजे की परवाह के बड़े संयम से काम लेना होता है। क्योंकि ये उदाहरण शारीरिक बल को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब बात शारीरिक बल बढ़ाने की होती है तो हमें ये बात बहुत जल्दी से समझ में आती है कि शारीरिक बल बढ़ाने की प्रक्रिया में बरसों लगते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का आभास है कि शारीरिक बल की तरह ही एक और बल होता है, मानसिक बल भी होता है और लोग केवल शारीरिक बल में ही कमजोर नहीं होते बल्कि मानसिक बल में भी कमजोर होते हैं। शारीरिक बल की तरह ही अक्सर हमारे आसपास हमारे अपनों का मानसिक बल भी कम होता है। उन्हें भी बरसों तक आपका सहयोग चाहिए होता है। उन्हें भी नए विषय और किसी नई सोच को समझने में वक्त लगता है। उन्हें भी बदले हुए हालातों से तालमेल बैठाने में वक्त लगता है। ऐसे हालातों में जब बात किसी अपने का मानसिक बल बढ़ाने की होती है
तो आपका धैर्य साथ छोड़ने लगता है और आप उसी बुरे ट्रेनर की तरह बर्ताव करते हुए उन पर बार बार चीखने चिल्लाने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और अपनों को दोष देने लगते हैं और उन्हें भला बुरा भी कहने लगते हैं। जैसे किसी शारीरिक प्रशिक्षण में ट्रेनर का शारीरिक बल आपसे कहीं ज्यादा होता है, उसका संयम आपसे कहीं ज्यादा होता है, ठीक उसी तरह मानसिक प्रशिक्षण के लिए भी ट्रेनर में मानसिक बल और संयम का होना बहुत जरूरी है। पर अफसोस की बात, आप खुद को ट्रेनर तो मान बैठते हैं, उन्हें समझाने की 2-4 कोशिशें भी करते हैं, लेकिन स्वयं में भी मानसिक बल का अभाव है। ये छोटी सी बात आप सारी उम्र नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में आप कैसे किसी का सहयोग कर उसका मानसिक बल बढ़ा पाएंगे? जहां देखो शारीरिक बल बढ़ाने के विज्ञापन हैं, जहां देखो शारीरिक बल की चर्चा है, ऐसे वातावरण में हम ये बात कभी समझ ही नहीं पाते कि शारीरिक बल से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक बल है, क्योंकि न तो इसके बारे में कहीं लिखा गया है और न ही आपने इसके बारे में कहीं सुना है। अगर देखा जाए तो शारीरिक प्रशिक्षण के मुकाबले मानसिक प्रशिक्षण ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां कुछ नया सीखने के लिए पुरानी आदतों को, पुरानी राय को, पुरानी धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। और खासकर तब जब सामने वाले को लगता है कि वो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी भी तरह के प्रशिक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है और इसी वजह से वो कुछ नया सीखने से इनकार कर देता है। इसीलिए अगली बार किसी पर चिल्लाने से पहले या उस पर नाराजगी जाहिर करने से पहले कुछ सवाल है जो आपको खुद से जरूर करने चाहिए कि क्या हम में वो संयम है कि हम तुरंत नतीजों की परवाह किए बिना किसी का साथ दे पाए। आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी पर चीखना चिल्लाना, उनसे किसी विषय पर बात करके रातों रात उनके बदल जाने की उम्मीद करना भी एक तरह की मानसिक दुर्बलता का ही परिणाम है। और अगर ऐसा है तो किसी दूसरे को सुधारने से ज्यादा आपको खुद के सुधार पर
ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह से निष्पक्ष हैं कि मानसिक प्रशिक्षण की जरूरत आपके किसी अपने को नहीं बल्कि आपको भी हो सकती है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि आखिर में उसकी सोच सही साबित हो और आपकी गलत। और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप अपने अहंकार को दूर कर निष्पक्ष भाव से उस सच को स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपका मानसिक बल उससे अधिक है? अगर नहीं तो क्या आप उसका सहयोग लेकर अपना मानसिक बल बढ़ाने को तैयार हैं? सबसे जरूरी और एक अहम बात कि यह पूरा प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विश्वास, प्रेम, संयम और सहयोग का होना बहुत जरूरी है।